जीएसटी ऑन यूज कार्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हमने जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है उसको इस फ्लो चार्ट में समराइज़ किया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कार सेलर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इस ट्रांजैक्शन पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो दो सिचुएशन इमर्ज होती हैं कि क्या उन्होंने कार खरीदते वक्त गाड़ी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था कि नहीं लिया था। यदि उन्होंने गाड़ी के खरीदते वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एट 18% ऑन दी सेल प्राइस। भले आपने गाड़ी प्रॉफिट में बेची हो, नुकसान में बेची हो, आपको सेल प्राइस का 18% जीएसटी में देना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑर्डिनरली नहीं मिलता है कार्स पे, और खाली उन्हीं सिचुएशंस में मिलता है जिसमें आप या तो कार खरीदने बेचने के बिजनेस में है या आपने कार को अपने बिजनेस पर्पस जैसे टूर्स या टैक्सी ऑपरेशंस के लिए खरीदा है। अब उस सिचुएशन को लेते हैं जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है और गाड़ी को प्रॉफिट में बेचा है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट पे जो प्रॉफिट आता है उस पर 18% जीएसटी पेएबल होगा। कॉस्ट का मतलब है यदि आपका डेप्रिशिएबल एसेट है और आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो रिटर्न डाउन वैल्यू, अदरवाइज कॉस्ट वुड बी योर ओरिजिनल परचेज प्राइस। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जीएसटी की रेट को 18% यूनिफॉर्म कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि भले गाड़ी पेट्रोल हो, डीजल हो, ईवी हो या किसी भी साइज़ की हो या इंजन कैपेसिटी की हो, रेट 18% लगेगा। जो पहले 12% डिस्टिंक्शन था उसको हटाने की रिकमेंडेशन की गई है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे इस टॉपिक को लेकर जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसे इग्नोर करें। बहुत सिंपल और लॉजिकल रिकमेंडेशन है, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस फ्लो चार्ट को रेफर कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए।